बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम लोगों को संस्कार सुसंस्कारी कैसे बने। किसी ने कहा है कि यदि आप अपने बच्चों को अच्छा चाहते हैं, राम जैसा बनाना चाहते हैं, आज्ञाकारी, तो आपको दशरथ जैसा तो बनना ही पड़ेगा। आप के आदर्श अच्छे होंगे तो बच्चों पर वही पड़ेगा। इसलिए कहा है किसी ने कि बच्चा पैदा होने से 20 साल पहले उसको संस्कार मिलना चाहिए। बात समझ में नहीं आती। शादी ही नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ जाएगा? 20 साल पहले, शादी से 20 साल पहले, यानी कि हमें 20 साल की अवस्था तक अपने को अच्छे तरीके से संस्कार में ढालना होगा, अच्छे संस्कारी बनना होगा, तभी फिर हमारे जीवन में अच्छा आचरण आएगा। और वही हम बच्चों से, जैसे कि आजकल पढ़े लिखे का जमाना हो गया है, बच्चों से देखते हैं बड़े बड़े घरों में आप बोलते हैं, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप क्या कर रहे हो? तो बच्चे उसी से सीखते हैं उनसे कि आप बोला, तो बच्चा भी फिर आप कहना शुरू करता है। हम उसके तू ता कहेंगे, जैसे बोलेंगे बच्चा तुरंत कैच करता है। कि अवस्था ही ऐसी होती है कि शुरू में जो बच्चे को संस्कार दे दिया वो जीवन भर 100 साल तक उसकी जड़ बन जाती है। हमेशा वही बिल्कुल फिट बैठ जाता है कि मेरे माता पिता तो ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता था, उस बच्चे को सिखाते थे कि मास्टर मैडम की देखो, घर में जा करके लड़ना झगड़ना नहीं, प्रेम से रहा करो, क्रोध नहीं करना, लड़ना नहीं, प्रेम से आपस में रहो। तो घर आया तो माता पिता आपस में लड़ते थे, बच्चे भी लड़ते, तो बच्चा कहता था देखो लड़ना नहीं चाहिए, लड़ो मत। मैडम ने बताया कि गुस्सा क्रोध नहीं करने, लड़ना नहीं चाहिए। माता पिता ने इसके बात को डांट फटकार दिया कि हमें सिखा रहे हो। फिर बच्चा गया, फिर उसको कहा कि देखो माँ बाप के, अपने माता पिता के, दादी के, दादा के, सबके नमस्कार, चरण स्पर्श करना चाहिए और गंदे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। और भी अच्छी बातें बताई तो उसने आके फिर वही दोहराया घर में। माता पिता के चरण स्पर्श किया, बच्चे को कहे कि क्या कर रही हो तुम? उन्होंने तो कभी चरण स्पर्श मेरे माता पिता किया ही नहीं था, दादी बाबा उसके थे। देख करके उन्हें अजीब लगा, लड़की क्या करती है। फिर अगले दिन फिर गई, फिर उसको कुछ ऐसी बात बताई कि देखो गाली गलौज नहीं करना है, पढ़ाई करना है, आपस में प्रेम से रहना है, झगड़ना नहीं, गंदी बात नहीं बोलना है, और सुबह उठ करके ध्यान करना है,
और अच्छी अच्छी बातें बताया। तो आकर के उसने फिर माता पिता से यही कहा। तो माता पिता से उसने कहा, जब वो लोग नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता ठीक हैं, मैडम गलत है, क्योंकि वो ऐसी बातें बताती, मेरे घर में तो कोई इसको मानता ही नहीं, चलता ही नहीं है। तो उसने कहा, पापा मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाऊंगी, वो मैडम उल्टी सीधी सीख देती है। बच्चों को क्या पता कि ये अच्छी सीख है कि गलत गलत सीख है। जैसे कि एक बच्चे को उसके पापा का फोन आता था बार बार, मैं चर्चा करता रहता हूँ, इससे बहुत ही मार्ग मिलता है। पापा उसके पास फोन आया उसके मालिक का, उसे जाना नहीं था, या जाना होगा, बार बार फोन आ रहा, वो सोचा पता नहीं क्या कहेंगे, उठा नहीं रहा, उठा के एक तरफ फेंक दिया फोन। उसने कहा इस साले का फोन आ ही रहा बार बार, मालिक को गाली दे दिया उसके पापा ने। तो बच्चे ने सुना, बच्चा कोई और नहीं, हमारे ही अपने ही बेटी का बच्चा था। तो कुछ देर के बाद फिर फोन आ गया, बच्चा वहीं बैठा था, फोन पड़ा हुआ था, उसने उठाया, देखा तो बच्चे छोटे छोटे नंबर पहचान जाते हैं, नाम लिखा था कि पापा पापा देखो साले का फोन आया, ऐसा बताया। हमें पता लगा कि ऐसा कहा बच्चे ने। वो बच्चा केवल लगभग 4 साल का था। तो उस बच्चे को हमने सीख क्या दिया? गाली शब्द उसे नहीं पता कि गाली क्या है। छोटे बच्चे गालियां देते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो सीखते हैं पहले उल्टा सीधा बोलना। आप पागल हो, मुझे नहीं पता पागल किसे कहते हैं, लेकिन वो पागल बोल देता है। एक दिन बच्चा मेरा पोता ही मेरे को बोल दिया, कोई पेंच गिर रहा था और कैलेंडर में पेंच की लगा रहा था, गिर रहा है। उसने कहा बार बार गिराई जा रहे, पागल हो। देखो बच्चा, केवल वो बच्चा 4 साल का ही है। तो ऐसे संस्कार हम लोग बच्चों को देते हैं। पागल कहना कहाँ सीखा? घर में हम कहते हैं तो बच्चा सुनता है कि पागल, इस काम के लिए पागल कहा गया। तो इसलिए जबान को बिल्कुल सुधार करके बच्चों के सामने अच्छे से बोलो, जी करके बोलो, हाँ बेटा हाँ, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सुसंस्कारी बनाना चाहिए। जैसे कि एक पौधा होता है, पौधा, और पौधा कोई या बेल किसी चीज की पौधा है, टेढ़ा है, अगर टेढ़ा होता है उसके साथ साथ में कोई छड़ी सी कोई लकड़ी गाड़ देते हैं और उसके साथ उसको बांध देते हैं, वो पेड़ फिर सीधा हो जाता है, टेढ़ापन उसका रुक जाता है तो सीधा हो जाएगा उसका, क्योंकि आधार मिल गया। ऐसे ही बचपन में यदि हमें बच्चों को माँ बाप का अच्छा आधार मिलता है, अच्छी सीख मिलती है, तो बच्चा का जीवन अच्छा बन सकता है। सुसंस्कारी सबसे बड़ा जीवन हमारा अपने में संस्कार अच्छा जगाए। भजन भोजन कुछ नहीं, अपने मन को ठीक रखना है। भजन करते जिंदगी गुजर गई, सत्संग करते 20 साल हो गया और अपने अंदर वही परिवर्तन कहाँ है? वही गुस्सा, वही क्रोध, वही काम, भोग, वासना बराबर वही। तो क्या मतलब हुआ सत्संग करते हैं? सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अपने में देखते रहे कि हमने पहले में से अब आज कितना अंतर आया है। क्या क्रोध को जीत लिया है? कोई क्रोध करके करे तो तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे अंदर सहन शक्ति हो जाए, तो समझ लो हमने क्रोध को जीत लिया है। कोई निंदा कर रहा है, सुन करके सह लो, तो समझ लो हम निंदा पर भी बुरा नहीं मान रहे। तभी तो कहा सदर कविशार ने कि निंदक नेरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के मैला करे सुहा। कि निंदक अपने पास में
अगर है, पड़ोसी है, वो निंदा करता भी कमी को बताता है, आप में ये कमियां हैं, तो वो किसी से कह के कहता है, या घर के लोग भी आपके बारे में सामने तो मान सम्मान करेंगे, लेकिन पीछे बच्चों को एहसास हो जाता है कि गलत चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कि पहले बहुत अच्छे ध्यान साधना में थे, अब उतना ध्यान साधना नहीं चल रही है। तो लोग दूसरों को देखते ही हैं, हमें अपने को देखना है, हम कितना चल रहे हैं। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो अपने अच्छी सी ऐसे ही अच्छी संगत होए, इस संगत से कीजिए सादगी, संगत कीजिए सादगी, हरे और की ब्याद, ओछी संगत घोर की, आठों पहर उपाद। अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों में बैठो, सुसंस्कारी बनो, संतों के बीच में जाओ, सत्संग सुनो, ये सब संस्कार होने चाहिए। संगत भली भली बुध होई, ओछी संगत मूलो होई। अगर आपके अच्छे विचार भी हैं, लेकिन गलत संगत, ओछी संगत मिल गई, जो आपके अंदर सद्गुण है वो भी जाता रहेगा, आपकी भाषा बदल जाएगी। हम लोगों ने जीवन में कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पढ़ाई लिखाई किया, लोग दोस्तों में आपस में बैठ के गालियां दे देते हैं, माँ की गाली दे के बुलाते हैं, क्या कर रहा तू, उसको बड़ा प्यार मानते हैं, इतने गालियां देते हैं, बड़े कहते हैं मेरे को प्यार कर रहा मेरा दोस्त। गाली दे करके प्यार होता है? एक तो जवान को गंदी किया, दूसरे उसके दोस्त को अपना भाई समान मानते हो, फिर उसके माँ बहन वगैरह की गाली दे देते हो। तो हम लोगों ने जीवन में न गाली सुना और न गाली किसी को दिया, आपस में फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, और जिससे भी किया अच्छा व्यवहार किया, सामने वाले ने भी अच्छा व्यवहार किया। तो हमें अच्छे जीवन की सीख लेनी चाहिए, तभी हमारे अंदर संस्कार बनेगा। यदि हम पहली सीख है कि गलती करे जा रहे हैं, बाद में शिकायत करते हैं लोग, गलती बच्चे कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए, फिर बाद में शिकायत करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। तुम ऐसा क्यों बोले, कहाँ से सीखा? वो आपसे ही सीखा, पता ही नहीं आपको कब उसने सुना। जो बच्चे सुन लेते हैं तुरंत नोट कर लेते हैं, तुरंत बोलते हैं, ऐसी सी बातें बोलते हैं कि आदमी सोचते ही रह जाता है कि कहाँ से सीखा। छोटा बच्चे से ही कहाँ बैठ रहा, किसको संग में बैठ रहा, बीड़ी सिगरेट पी रहा है। एक पिता था, बहुत शराबी था, शराब पीता था, तो पिता ने, वो लड़का भी उसका बीड़ी पीने लगा, लड़का बीड़ी पीने लगा, पिता ने डांटा उसको, बेटा तो बीड़ी क्यों पीते हो, बीड़ी पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, बीड़ी नहीं पीने चाहिए, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है, नुकसान होता है, अनेक प्रकार की बीमारी बताने लगा। लड़का सुनता रहा, सुनने के पश्चात लड़के ने कहा, पिताजी क्या शराब से ज्यादा बीड़ी नुकसानदायक है? पिता के पास उत्तर था ही नहीं, क्या उत्तर देता, कि शराब पीता था, चुप। ऐसी एक पिता शराब पीता था, एक बच्चे, 4 बच्चे स्कूल में, कॉलेज में बैठे, स्कूल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, 7-8 क्लास में होंगे, तो ये 5-6 में, थोड़ी उम्र के बच्चे थे, तो पढ़ते थे, तो आपस में बातें चीतें करते थे, तो कहें कि भाई पढ़ करके क्या बनोगे? एक ने कहा, भाई मेरे पापा डॉक्टर हैं, हम तो डॉक्टर बनेंगे। और दूसरा कहा, मेरे पापा वकील हैं, वकील बनूंगा। एक ने कहा, मेरे पापा मास्टर हैं, मैं मास्टर बनूंगा।
चौथा बच्चा कहा भाई आप क्या बनोगे? तो चुप रहा, कुछ नहीं बोलो। ये बताओ भाई क्या? कल बताऊंगा। तो घर आ गया, आया बैग रखा और भोजन भी नहीं किया, लेटा रहा। अब मम्मी ने कहा भोजन कर ले बेटा, कहे नहीं इच्छा नहीं है। पापा आया शराब पी करके, बोतल लिए हाथ में, और बड़े बेटे के पास दुलार दुलार पुचकार करने लगा कि बेटा उठो ना, रोटी खाओ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि नहीं खाना नहीं खाऊंगा पापा। कि क्यों? बस नहीं खाऊंगा। ये क्या कारण है बताओ बेटा? तो उसने कहा पापा क्या बताऊं, आप उसको समाधान कर नहीं पाओगे, मैं क्या बताऊं? कहे बेटा बताओ ना, जो आप कहोगे मैं उसको मानूंगा। कि पापा हमारे स्कूल में सब बच्चों ने, सबके पापा, कोई डॉक्टर था उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी, लिए पापा इंजीनियर था, इंजीनियर बनूंगी, लिए पापा यहाँ की वकील था, वकील बनूंगा। और उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या बनोगे? मैं क्या बताता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था कि आप शराब पीते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, क्या जवाब देता उनको? अब इसी में मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे बाप शराबी है। देखो जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर विवेक शक्ति होती है, चाहे वो दुर्गुणी क्यों ना हो। डाकू बदमाश दुर्गुण से बनते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत चालाकी होशियारी होती है, तभी डाकू बनते हैं। यानी कि बुद्धि तेज वाला, गलत काम बुद्धि तेज वाला ही करता है, और कम बुद्धि वाला गलत काम नहीं कर पाएगा। तो जिसकी बुद्धि तीव्र होती है वो उल्टा भी करता है और सीधा भी कर सकता है। तो उसके अंदर आया, उसकी बुद्धि ने काम किया, ये बच्चा ठीक कह रहा है। तो उसने सोचा कि आज बच्चे पर ये संस्कार पड़ेगा, ये भी कल शराबी बने ना बने, लेकिन मेरा बेटा जो है कि दुखी होगा। तो उन्होंने क्या काम किया, बोतल लिया था उसी टाइम उठा के बाहर फेंक दिया, तोड़ दिया। तो लो बेटा आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब जीवन भर नहीं पीऊंगा, संकल्प लेता हूँ। और जाओ तुम अपने मित्रों से कह देना कि मैं एक अच्छा इंसान बन गया। अच्छा इंसान बनने की सीख कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। तो बच्चे को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ऐसे संस्कार हमें देने चाहिए। माता पिता जैसे चलेंगे वैसे बच्चे भी चलेंगे। हम गलत चलेंगे तो बच्चे उसको सीख करके गलत चलेंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा आराम जैसा ना बने, आज्ञाकारी बने, सेवाभावी बने। और आप कैसे बनना चाहते हो? दशरथ कौशल्या जैसे बनोगे तभी तो तुम्हारा बेटा आराम जैसा बनेगा। स्वयं को सुधारो, असली सुधार है घर का वातावरण सही होना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम तक माता पिता की जबान से गाली निकलती होगी, वहां बच्चा सुशील और सुसभ्य कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी अपने लिए गाली सुनना पसंद नहीं करता, उसको गाली प्रिय नहीं है, तो गाली किसी से सुनेगा तो उसको क्या पसंद आएगा? जब हम किसी को गाली देते हैं दूसरा दुखी होता है, जब आपको देता है तो आपको भी दुख होता है। इसलिए हमें वो चीज दे जो हमें प्रिय लगे। जबान से बात बात में गाली निकालना नहीं चाहिए। स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। स्वभाव परिवर्तन, सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि वीर वही जो स्वभाव है चीने। विशाल साहब की वाणी है, शायद कबीर साहब की। वीर विशाल साहब की, वीर वही जो स्वभाव है चीने। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। और एक
आईजी ऑफिसर कमिश्नर था और कहीं पर खड़े बातचीत कर रहे थे, साथ में इंस्पेक्टर भी था उसके साथ में। तो एक व्यक्ति बात करते करते गुस्से में आया, उस कमिश्नर के सुपरिटेंडेंट के ऊपर थूक दिया। जब थूक दिया तो इंस्पेक्टर जो बराबर में खड़ा था उसे तुरंत रिवॉल्वर निकाल कर उसकी कनपट्टी पे लगा दिया। कनपट्टी पे लगा तो सुपरिटेंडेंट जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा तो कि आपके पास रुमाल है? उस इंस्पेक्टर से बोले रुमाल है? तो कहा हाँ जो है। उसने रुमाल निकाल के दिया, कह देना। रुमाल दिया तो रुमाल से जो थूक था उसको साफ कर दिया, पोंछ दिया। तो कहे कि रुको, जो काम एक रुमाल कर सकती है आप उसको गोली रिवॉल्वर से उसको ठीक करना चाहते हैं? इतनी सहनशक्ति एक बड़े अफसर के अंदर, ये क्या है? उदाहरण दिया जाता है, शायद किसी के ऊपर थूका होकर नहीं, थूक देंगे तो अंदर तुरंत अंदर करा देंगे। ऐसा तो कोई सत्संगी बिरला ही होगा, कोई अच्छे लोग भी होते हैं जिनके अंदर संसार अच्छे संस्कार होते हैं। तो ऐसा हमें कहीं गलती से किसी ने कुछ भी कर दिया, क्या होगा? कई बारी बात करते करते दूसरे का थूक मुंह में पड़ जाता है, जीभ पर ही पड़ जाता है। जीभ काट के फेंक दोगे या उसको क्या कहोगे? शराबी है, शराब पी रखी, बोल रहा, उसकी बदबू मुंह में जा रही है, क्या करोगे? तो अपने मन को ठीक रखना है, मन को पवित्र रखना है। कोई गाली दे रहा है, आप उस गाली को सुनो ही मत। एक महात्मा को कोई गाली दे रहा था, महात्मा जी अनसुनी करते जा रहे थे, चुप रहे। और जब गुस्सा उसका शांत हो गया तो उन्होंने कहा आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने क्या कहा, कि मैंने आपको गालियां दी हो, कि मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं। आपकी गाली आपके पास है, मेरे पास कहाँ है? तो ये है कि जैसा जिसका मन होता है, हम गाली देते पहले मन हमारा गंदा होता है, दूसरे का हो या ना हो। जैसे अकबर बीरबल थे, अकबर ने बीरबल को नीचा दिखाना चाहा, तो उन्होंने क्या काम किया? कहे भाई बीरबल, आज तो सपने में देखा तुम टट्टी पेशाब मलबे में गंदगी में लिपटे पड़े हो और खूब मथ रहे हो, उसी में खूब मुंह में शरीर में मथ रहे हो गंदगी में। कि हजूर मैंने भी देखा सपना। कि क्या देखा? कि मैंने देखा कि आप मेवा मलाई मखमल के गद्दे पर लेटे हो, खूब घी से नहा रहे हो और जो है कि खूब अच्छा मुंह में खूब आपके जो है कि घी शक्कर खाया जा रहा, खूब मालपुआ खा रहे हो। ऐसा मैंने सपने में देखा। तो अकबर ने कहा भाई मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा देखा, तुमने ऐसा? कि हजूर जिसके मुंह में जो होता है वही निकलता है। अब यहाँ अकबर को नीचा देखना पड़ा ना कि उसके मुंह में गंदगी थी, गंदगी निकली। ये समझाने के लिए अकबर बीरबल को लेकर के ये सब बातें सिखाई जाती हैं। किसी को सामने किसी का नाम लेके तो समझाया जाएगा ना, उदाहरण दिया जाता है, पता नहीं बातें अकबर बीरबल में हुई थी कि नहीं। आजकल जो है कि माता पिता कैसे हो रहे हैं? कलयुगी माता पिता हो रहे हैं। जैसा सांचा होगा ऐसी तो ईंट निकलेगी ना। जैसे माता पिता होंगे ऐसे ही। लेकिन ऐसा भी होता है बच्चे को कुछ संस्कार मिल जाते हैं बाहर से, बच्चा कहाँ बैठ रहा, कहाँ जा रहा, कब आ रहा, अगर ध्यान नहीं देगा, कितने बड़े सत्संगी हो। बच्चे को बिगड़ना सुधरना माता के हाथ में होता है। शुरू में माँ को पता होता है बच्चा कहाँ था, क्या कर रहा, किस टाइम आया। पिता बाहर रहता है, माँ घर में रहती है।
बच्चे को तुरंत गलती देके तुरंत डांटे, तुरंत थप्पड़ लगाए। अगर बच्चे को गलतियों पर गलती करता जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको बिगाड़ने का सबसे पहला काम माता का ही कारण होता है। माता से संस्कार पहले बच्चा जन्मता माता को ही पहचानता है। पहले माता फिर पिता, और माता से ही लाड ज्यादा मिलता है, बाप से कम मिलता है। लड़ेगा झगड़ेगा माँ से, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, पैसा मांगेगा, दे कहीं से दे मेरे को, माँ ममता में आके दे देती है। तो हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। ये बहादुरी नहीं है कि बच्चा हमारा गलत कर रहा, लड़ रहा, झगड़ रहा, मार रहा, पीट रहा, बदमाश बन गया। कितने लोग सोचते हैं मेरा बेटा पूरा गुंडा है, और कोई सब लोग इससे डरते हैं। ये सब कुछ सब धरा रह जाता है। वो गुंडा आदमी होता है, जैसे व्यवहार दूसरे से करेगा, एक दिन उसको भी मारने मिटाने वाले मिल जाएंगे। तो आजकल बच्चों को हम लोग मोबाइल दे देते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं, लड़का हो लड़की हो, दूसरे संपर्क करते हैं, फिर मोबाइल में बात कर करके लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर जहर खा लेते हैं, और उसी फोन से बाद में फेसबुक पे दे के शादियां कर लेते हैं। माँ बाप को बाद में पता लगता है कि कुछ संस्कारित है, मोबाइल दें, उनको अच्छे संस्कार दें, छोटा मोबाइल दें, सिर्फ फोन से बात करें, हम कहाँ हैं, किस टाइम आ रहे हैं, बस सुरक्षा के लिए मोबाइल है, लेकिन उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। यदि अपने जीवन में अच्छे आदमी बने, अच्छा जीवन जिए, इस शुभ संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। जैसे हमने कहा कि जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ का है, अंधे अंधा पेलिया, दो खूब पराए। जैसा गुरु होगा वैसा चेला। आजकल गुरु लोग तो वहीं देख ही रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया गया तो मरवा सकते हैं। बदमाश रखे हुए हैं, एजेंट के तौर पर बदमाश है। गोले, साधु महात्मा को बंदूक, गोला, ये सब चीजें रखने की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी रखने की क्या जरूरत है। जब आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे, आपको कौन दुश्मन हो सकता है। महात्मा गांधी को लोगों ने कहा आप बाहर जाते हो और आपको खतरा रहता है, आप वहां मत जाइए, वहां खतरा है। उस जान बुझ के गए, उसको सिक्योरिटी नहीं रखी थी, और दुश्मन ने मार दिया, गांधी जी को मारा, लेकिन गांधी जी अमर है। मारने वाला तो मर गया, लेकिन गांधी जी का नाम आज भी अमर है। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में भी मत पड़े, समाज की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, अपने बड़ों का सम्मान मान करें, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत ही दुख उठा के मिलता है मनुष्य जीवन। 9 महीना गर्भ में बच्चा रहता है, उसी में घुटता रहता है, उतने परेशानी से पैदा होता है, कितना कष्ट उठाता है, फिर आकर के फिर संसार में आके सब मोह माया में सब भूल जाता है। इसलिए हमें अच्छी सीख की शुरुआत अपने से करें, पहली शुरुआत अपने से करनी चाहिए। तो अपने से शुरुआत करोगे, स्वयं से शुरुआत करेगा, तो समझ लो समाज का सुधार होगा। हम समाज के अंग हैं, यदि हम सुधरेंगे तो समाज का अंग सुधरे। कितने लोग समाज सुधारक बनते हैं, समाज को सुधारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन खुद बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो पहले अपने में सुधार परिवर्तन लाएं। तो संस्कार पर थोड़ा सा विचार रखा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।